अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहा है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। के उसने हमें पहला जो क्वेश्चन है उसके आप देख सकते हैं कि 6 पार्ट दे दिए, 6 पार्ट मैंने लिख लिए और इन 6 पार्ट को में क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। ठीक है जी। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखें आपको कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें कहीं भी पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा। तो एक तो ये कि अगर पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। अब हमने ये देखना है कि इसको सबसे पहले ना मैं जब पॉइंट लगाऊंगा फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक खुद ही समझ आ जाएगा, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। होता ये है कि पॉइंट की जो राइट प्लेस है ना वो कहाँ पे है, हमने ये ढूंढनी है। तो हमेशा जो पॉइंट होता है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा कि पॉइंट असल में इधर आना चाहिए था, तो उसने पॉइंट को इधर लगाया हुआ है, तो ये अपनी जगह पे नहीं है। इन सारे क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो अपनी जगह पे नहीं है, उसको हमने जगह पे लगाना है। तो जितने स्टेप हमने मूव कराना है ना वो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, अब देखें कैसे कि यहाँ हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, तो इसने पॉइंट ने कहाँ आना है, इस जगह आना है, यानी यहाँ से घूम के पॉइंट ने इस जगह पर आना है। ठीक है जी। अगर पॉइंट ने यहाँ से इधर आना है तो हमने देखना है कितने स्टेप इधर मूव करेगा, 1 2 3। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 3। बस इतनी सी बात बतानी कि पॉइंट को अपनी सही जगह लाने के लिए हमें कितनी मूवमेंट लानी पड़ी है इस क्वेश्चन में। तो जितने स्टेप पॉइंट मूव करके अपनी राइट प्लेस में जाएगा वो उसका करेक्टरिस्टिक हुआ। अब जैसे ये क्वेश्चन 2 है, इसमें देखें कि इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो असल में इसके पॉइंट ने यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 2 है, 2 के बाद है, तो हमें तो 1 के बाद चाहिए पॉइंट। तो इसलिए ये पॉइंट कितने स्टेप मूव हुआ, 1, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ठीक है जी। अब 3 में यहाँ पे तो पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कौन सा है, 5 है, तो 5 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो कितने स्टेप हमने मूव किया, 2। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा हमारे पास वो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन अब देखें कि ये -2 होगा, तो माइनस आपने इसके ऊपर लगाना है, इधर माइनस इसका 2 करेक्टरिस्टिक होगा। क्यों कि जब पॉइंट को आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो आपका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो माइनस होगा। कितने स्टेप मूव किया, 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक -2। अगर ज़्यादा कोई स्टेप मूव करेंगे तो उसका करेक्टरिस्टिक ज़्यादा हो जाएगा, कम करेंगे तो कम। अब जैसे ये वाले देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट को असल में यहाँ पे होना चाहिए। तो कितने स्टेप मूव किया, 1 2, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 +2 होता है, इसलिए प्लस लिखते नहीं होते। अब क्वेश्चन देखें इसका पार्ट जो 5 है उसमें, अब पॉइंट को असल में होना कहाँ चाहिए, होना यहाँ इस 4 के बाद चाहिए। पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए। तो पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट इधर है, तो हमने कितने स्टेप इसको इधर लेके जाना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टेप हमने इसको इधर मूव कराना है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 5 होगा। और लेकिन 5 माइनस का होगा, क्यों कि हमने 5 स्टेप अब लेफ्ट टू राइट मूव कराया। तो लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे तो यानी इस साइड से इधर को पॉइंट जाएगा, तो क्या होगा, नेगेटिव करेक्टरिस्टिक होगा। और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखें कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ एंड पे है। तो इस एंड से पॉइंट ने मूव होके कहाँ पे आना है, 1 के बाद, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है। तो कितने स्टेप मूव करेगा, 1 2 3 4 5, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये बस इतने से जो है क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें तो अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर देखें कि 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अभी देख सकते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है। इनमें हमने क्या फाइंड करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। तो लॉगरिथम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट इसमें हमने लॉग फाइंड करना है, तो आपने क्या लगाना है, इस 43 के शुरू में लॉग लगा दो, लॉग 43। पहला काम इसमें ये करना है कि हमने ना इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक की जगह 4 लिख देंगे, और क्योंकि इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट अगर लास्ट पे है तो घूम के यहाँ आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1 आ गया। अब आगे हमने क्या करना है कि इसका मेंटिसा फाइंड करना है। तो मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे हम, उस के लिए मैं बुक पुरानी जो है वो उठा लेता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि एक सेकंड में इधर ओपन कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। लॉग का टेबल मैं इधर लिख लेता हूँ। अच्छा, पहले इस साथ मेंशन कर लेते हैं कि हम क्या फाइंड करने लगे,
मेंटिसा भी साथ हमने फाइंड करना है। अब मेंटिसा क्या होगा, अब आपने जो लॉग का टेबल है उसको यूज करते हुए 43 को किस में देखना है, जीरो में, क्योंकि 43 के आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो इसका मतलब है कि 43 के आगे आप जीरो लगा सकते हो। तो 43 को जीरो में देखना है। ये देखिए मेरे पास एक पुरानी बुक पड़ी है जिसमें क्या है कि ये एक टेबल ऑफ लॉगरिथम है, इसमें एक टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम है, उसमें नहीं देखना, टेबल ऑफ लॉगरिथम में देखना है। तो ये देख सकते हैं कि ये जीरो है, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक है, और फिर इनमें डिफरेंस कॉलम भी हैं। जो डिफरेंस कॉलम है, मेन डिफरेंस कॉलम, उनमें की वैल्यू भी हम देखते होते हैं, लेकिन वो आगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू इस वाले का जो टेबल है ना, ये जो कॉलम है इसमें कब देखनी है। तो अब हमने देखनी है जीरो वाले कॉलम में, इधर से जीरो नीचे आएगा और कहाँ पे 43, यानी 43 को जीरो में देखना है। ये देखें सारी लिखी हुई है, 10 से शुरू हो रहा है। तो अब देखें यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ये देख सकते हैं कि 43 है। अब देखिए 43 है ना, ये 43 का ये पहला जो है जीरो है, 0 1 2 ऐसे जीरो में 43 को जब जीरो में देखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 6335 आ रही है। तो 6335 आ रही है, तो मैं इधर लिख दूंगा 6335। तो अब मैं क्या करूंगा कि इधर लिख दूंगा log 43, अब किसकी इक्वल है। अब ने आप अपने क्या करना है कि लिखा क्या आ जाता है, जब क्वेश्चन लिखा जाता है, जब लॉग लिया जाता है किसी भी वैल्यू का, तो करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को जोड़ के लिखते हैं। तो अब मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, मेंटिसा क्या है 6335, और क्या है करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के दरमियान में पॉइंट होता है, यानी पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसको मेंटिसा कहते हैं, और पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है उसको करेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो बस ये इतना सा सवाल था, यानी कि हो गया। अब इसी के सामने हम ऐसा करते हैं कि इसका पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब पार्ट 2 में देखता हूँ कि वो क्या है जी 579 है, 579 है। तो अब क्या है कि सबसे पहले अगेन हम क्या लिखेंगे जी, करेक्टरिस्टिक पहले, बल्कि ऐसा कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, लॉग 579 है, ठीक है, लॉग 579 लीजिए। अब इसमें आपने लिख देना है कि करेक्टरिस्टिक कितना है। अब देखिए इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब है पॉइंट इसका एंड पे है। अगर एंड पे है तो उसने पॉइंट ने घूम के कहाँ पे आना है, इधर कितने स्टेप मूव किया, 2, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक क्या आ गया 2। अब बारी है किसकी, मेंटिसा की। तो अब हमने क्या करना है कि मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखें 57 को 9 में देखेंगे। अब देखें क्या है, इधर देखें 43 था ना, नहीं था तो हमने 0 में देखा, लेकिन अब तो थर्ड डिजिट है हमारे पास, इसलिए हम 57 को 9 में देखेंगे। तो अब 57 वाला जो है वो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है। तो ये देखें जी 57 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये देखें 57 ये है हमारे पास, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे देखें, ये देखें ये मेरे पास क्या है 57 है, और इसको किस में 57 को देखना है 9 में। तो ये देखिए ये 57 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए बिल्कुल 9 के नीचे आए, और इधर से 57 के बिल्कुल सामने। अभी मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है, वरना मैं स्केल रख लेता वो इजी हो जाता। तो ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देख सकते हैं कि 9 के बिल्कुल नीचे जो वैल्यू मेरे पास क्या है 7627, क्या वैल्यू आ गई है मेरे पास 7627, 7627। अब आपने इधर लिखना है जी लॉग कौन सा 579, और आगे क्या इन दोनों को आपने इकट्ठा करके लिखना है, लेकिन करेक्टरिस्टिक लिखना है, उसके बाद पॉइंट डालना है, और आगे जो मेंटिस है उसकी वैल्यू लिख देनी है। तो यहाँ आपका ऐसे ये क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके पार्ट जो 3 है उसकी तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन का जो है ना हमारे पास पार्ट 3, वो है 1.98 क्या है जी 2 है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका लॉग, चलें इधर लिखें जी 1.982। अब आपने करेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे इस वाले जो पार्ट हमारे पास है, इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है 0 है। अब 0 क्यों है, क्योंकि भाई पॉइंट अपनी जगह पे है, जिस जगह पे पॉइंट को होना चाहिए था, पॉइंट अपनी जगह पे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो ये बिल्कुल पहले जो 1 है वो नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद है, इसलिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है हो गया जी 0 हो गए। तो अब हमारे पास क्या है कि हम मेंटिसा चेक करते हैं। मेंटिसा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब देखिए हमारे पास 4 डिजिट है, तो पहले हम क्या करेंगे 19 को 8 में देखेंगे, 19 को 8 में देखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको डिफरेंस कॉलम की वैल्यू के साथ ऐड करेंगे। तो अब देखें वो जो डिफरेंस कॉलम मैंने शुरू में बताया था वो क्या है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम 19 को 8 में देखते हैं। तो ये पिछले टेबल, ये देखिए ये हमारे पास क्या है जी, ये देख सकते हैं कि 19 है, ठीक है।
तो 19 को हमने किस में देखना है, 8 में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। तो 2967 है, क्या है 2967 में साइड पे लिख लेता हूँ 2967। ये अगेन में देख लेता हूँ कि 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में देखना था। यस 19 को, ये देखें 19 को 8 में देख रहे हैं, 19 को 8 में देख रहे हैं, तो ये देखें 19 है और 19 8 ये वाला है, ये देख सकते हैं कि ऊपर 8 के बिल्कुल नीचे, यानी 8 से आप नीचे आते हैं और 19 के बिल्कुल सामने, तो 2967 लिख दिया। डिफरेंस कॉलम क्या है, अब देखिए डिफरेंस कॉलम किस में देखेंगे, 2 में देखेंगे। अब देखें 19 को हमने 8 में देखा और डिफरेंस कॉलम ये जो फोर्थ होता है ये डिफरेंस कॉलम में मिलता है। डिफरेंस कॉलम वाले ये हैं, ये देखें 0 से शुरू होते हैं, ये वाले ये 0 से शुरू होते हैं, जबकि डिफरेंस वाला 1 से शुरू होता है। तो अब देखिए इसमें यही 19 के आगे डिफरेंस कॉलम कौन सा है, 2 में। तो ये देखें ये पहले वाला 1 में है, इसमें क्या है 2 है, जबकि 2 के नीचे यानी 2 से आप बिल्कुल नीचे आए और 19 से सामने जाएं तो ये आपके पास क्या आता है 4 आता है। तो इसमें आपने क्या कर देना है 4 को प्लस करा देना है, तो ये 11 हो जाएगा। और जो है 296, एक सेकंड हमने वैल्यू ठीक देखी है, 19 को 8 में ही देखा है, ये देखिए 19 को ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यस 8 में यही वैल्यू आती है हमारे पास 2967 ही आ रहे। तो 4 ये 1 कैरी चला जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा, और 9 ऐसे ही आ जाएगा और 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2971 आ गया। और अब इसमें आपने लिख दिया जी log 1.982 जो कि इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ यानी कि जोड़ के लिख लेंगे 0. क्या आएगा जी 2971। तो यूं हमारे पास क्या हुआ कि जो इसका आंसर है वो आ गया। अच्छा इस क्वेश्चन को ना आप कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। मेरे पास असल कैलकुलेटर तो नहीं है अभी मेरे पास, यहाँ पे ये देखें मैंने कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है किस पर, मोबाइल पर साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन किया। तो अब मैं क्या करना है कि ये देखें जो क्वेश्चन है ना, ये देखें क्वेश्चन क्या है 1.982, तो आपने क्या करेंगे, देखिए लॉग है, लॉग का बटन दबाएं, आगे वो वैल्यू टाइप कर दो 1.982। तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है 0.2971 सॉरी 0.2971। अब देखें अगर 1 के आगे क्या है 0 है, मतलब छोटी वैल्यू तो राउंड ऑफ तो होगा नहीं, तो इसलिए क्या आंसर आ जाएगा 0.2971। ये देख सकते हैं 0.2971 इस तरह। तो कैलकुलेटर में असल में वो 4 डिजिट पे फिक्स भी कर लिया जाता है कैलकुलेटर को, जो कैलकुलेटर मतलब फिजिकल होता है, ये तो मोबाइल को मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इस तरह यानी कि कैलकुलेटर से भी वैल्यू निकल आती है, लेकिन हम टेबल को यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज आप मोबाइल कैलकुलेटर को की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें पार्ट 4 को ले लेते हैं। पार्ट 4 है 0.087 तो इसमें हमने क्या करना है देखिए इसका लॉग ले लो जी, क्या इसका 0.0876। अब हम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक को। अच्छा ये क्वेश्चन सॉरी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग नहीं आता। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0876 है, ठीक है। अब इसका लॉग ले लिया। अब हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि इसको कैरेक्टरिस्टिक को। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि असल में पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को होना चाहिए यहाँ। कितने स्टेप हमने मूव किया 2, तो अब क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ जाएगा माइनस। अब हमने क्या करना है कि ये तो 0 है, असल तो डिजिट यानी आपका नॉन जीरो वाला है लेना है ना हमने, वो क्या 876, ये 3 डिजिट है ना। हमने 87 को किस में देखना है 6 में देखना है, तो 87 को हम क्या देखेंगे 6 में। तो क्या देखेंगे कि 87 को 6 पे क्या वैल्यू आती है। ये देखें हमारे पास ये 87 है, ठीक है, ये देख सकते हैं ये 87 है, इसको 6 में देखना है 0 1 2 3 4 5 6 में देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9425 आ रही है, ठीक है जी। तो इसको मैंटीसा लिख लेंगे, क्या रही है 9425। तो अब देखें इसको आपने लिख देना जी लॉग 0.0876, तो ये इक्वल आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखें, फिर पॉइंट लगाएं,
और उसके बाद जो मेंटिस है वो लिख दें 9425। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी 4 हो गया। अब देखें इसी के साथ हम ना यहाँ पे पार्ट 5 और 6 भी कर लेंगे, जगह है हमारे पास इधर। तो पार्ट जो है हमारे पास 5 क्या है जी 0.047, ठीक है जी। तो log 0.047 इधर करेक्टरिस्टिक लिखें जी। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, यानी यहाँ से इसको यहाँ पे होना चाहिए था। अगेन हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है माइनस है। फिर बारी है किसकी, मेंटिसा की। तो मेंटिसा अब हमारा क्या होगा, अब देखिए मेंटिसा ये होगा कि डिजिट तो यहाँ से शुरू हो रहा है, 47 को हमने देखना है। 47 के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, तो 47 को हमने किस में देखना है, 0 में देखना है। तो ये देखें हमारे पास 47 है, तो 47 में 0 ये है 0, यानी 6721 है, 6721 है। तो 6721, तो यूं हमारे पास क्या आ जाएगा, जो log 0.047 है वो इक्वल होगा, पहले करेक्टरिस्टिक लिखें जो कि -2 है, फिर क्या लगाएं, पॉइंट लगाएं, और उसके बाद जो मेंटिसा की वैल्यू है वो लिख दें। तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब पार्ट है जी 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है जी 0.0000354, ठीक है। तो अब देखें जी लॉग किसका ले रहे हैं, 0.1230 और 35 क्या है 4 है। तो इसमें हमने मेंशन करना है कि हमारा करेक्टरिस्टिक क्या है। अब पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को होना चाहिए 3 के बाद। तो देखिए कितने स्टेप मूव करोगे, 1 2 3 4 स्टेप, तो करेक्टरिस्टिक आएगा 4। लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो उसका बार लगाना है ऊपर, यानी नेगेटिव साइन इधर जो बार बनाया जाता है। अब हमने क्या करना है कि 35 को किस में देखना है, 4 में। तो ये देखें 35 को हम देखेंगे जी 4 में। ये हमारे पास रहा जी 35, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 5490 क्या आ रहा है, 5490 आ रहा है। तो अब देखें 5490, और 5490 क्या है, मेंटिसा है। तो आप लिख ले मेंटिसा। अब आपने लिखा लॉग किसका, 0.0000354 जो कि इक्वल है किसके, पहले करेक्टरिस्टिक लिखें जो कि क्या है -4 है, आगे क्या लगा है पॉइंट, और उसके बाद मेंटिसा की जो वैल्यू है वो आपने साथ लिख देनी है 5490। तो यूं हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन अगर हम बात करें स्टूडेंट 3 की ना, तो क्वेश्चन 3 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब वो कह रहे हैं इफ लॉग 3.177, अब वो कह रहे हैं कि अगर लॉग 3.177 0.5019 के इक्वल हो तो देन फाइंड। असल में ये जो 3.177 है ना, इसकी वैल्यू यानी जो लॉग की वैल्यू है टेबल से देख के जैसे हमने निकाली है ऊपर, लेकिन यहाँ उसने हमें बता दी कि अगर लॉग 3.177 का लॉग लिया जाए तो ये वैल्यू आती है। तो अब ये 3 पार्ट आगे पूछ रहा है। अब देखें कि हमारे पास 4 डिजिट है। देखिए 3177, इधर भी क्या है 3177 3177 और 3177। फर्क थोड़ा सा ये है कि इधर पॉइंट इसने लगाया हुआ है, इधर पॉइंट नहीं है। इधर पॉइंट 3 के बाद था, इधर 1 के बाद है, यानी इधर 1 डिजिट के बाद है, इधर 2 डिजिट के बाद है, और इधर जो है 2 डिजिट से भी पहले, यानी कि 3 यहाँ पे था तो एक 3 और एक 0 लगा के पॉइंट। असल में यहाँ पे पॉइंट को उसने मूव कराया है इस वैल्यू की निस्बत, यानी यहाँ पे तो वैल्यू निकली हुई है, और ये क्या है कि फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद पॉइंट है, लेकिन यहाँ अपने राइट जो प्लेस है ना उसमें पॉइंट नहीं है। तो सिंपल हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक हमने फाइंड करना है, जबकि लॉग की वैल्यू हमारे पास है तो हम इसका लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखें मैंने क्वेश्चन क्योंकि ये लिख दी है, तो इसमें क्या है कि क्या ये सबसे पहले मैं इसमें चेक करूंगा कि मेरा करेक्टरिस्टिक क्या है। देखिए पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे है तो पॉइंट को होना कहाँ चाहिए था, इस जगह होना चाहिए था। तो कितने स्टेप मूव करेगा, 1 2 3, तो इसका मतलब ये हुआ करेक्टरिस्टिक ही है। तो बस क्वेश्चन खत्म। लॉग 3176 इक्वल टू करेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास 3, और मेंटिसा यानी ये निकला हुआ है, ये वैल्यू निकली हुई है इसकी, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। असल में ये आपके पास मेंटिसा है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मेंटिसा आपके पास क्या है 5091 है। तो देखो आपने पॉइंट लगाया और आगे क्या लिख दिया 5091।
अब यहाँ पे देखें हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, और पॉइंट को क्या होना चाहिए था इधर, तो 1 स्टेप मूव कराना है, एक स्टेप इधर लेके जाना है तो करेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो log 31.77 है, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहले आपने क्या लगा देना है, करेक्टरिस्टिक, और फिर उसके बाद मेंटिस है, मेंटिस आपके पास क्या है 5091 इधर देखें। अगेन यहाँ पे हमें करेक्टरिस्टिक ढूंढना पड़ेगा, तो करेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, पॉइंट यहाँ पे है और होना कहाँ पे चाहिए था, 3 के बाद, तो 1 2 यानी 2 स्टेप हमने मूव कराना है तो करेक्टरिस्टिक 2, लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट मूव करा रहे हैं। तो याद रखें कि जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट जाएगा तो उसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा, जितने स्टेप मूव करेगा उतना वो नंबर आ जाएगा और उसको साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी किसकी, log 0.03179 किसकी इक्वल आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, पहले आप लिखें जी करेक्टरिस्टिक, ये पॉइंट मेंटिस है, मेंटिस उसने हमें खुद फाइंड करके दे दिया 5091 कि ये जो 4 डिजिट है ना, यानी 31 को पहले 7 में देखें और डिफरेंस कॉलम 7 में देखें, जो वैल्यू आए यानी 31 को 7 में देखें ना, आपके पास 4 डिजिट आएंगे, उन 4 डिजिट वैल्यू जो होगी उसमें डिफरेंस कॉलम की वैल्यू जो भी आती है वो ऐड करें तो आपके पास 5091 ही आता है। आप बेशक इसको कंफर्म कर लें, चेक कर लें। तो यूँ हमारे पास इतना सा सवाल था जो कि क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देख सकते हैं कि हमारे पास 3 और 3 6 क्वेश्चन दे दिए, log x इज इक्वल टू 0.0065। तो इसमें हमने क्या करना है कि एंटी लॉग लेना है। तो जब हम 0.0065 का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्यों कि लॉग है ना इधर, तो आपने x को इधर ही रहने देना है, लॉग को दूसरी तरफ ले जाना है, इस वैल्यू की तरफ। तो जब ये वैल्यू जो है लॉग इस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो एंटी लॉग जब 0.0065 का लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया। तो अब देखें आपने ना यहाँ पे ये देखना होता है कि इन ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें आपने ये देखना है कि पॉइंट से पहले क्या है, पॉइंट से पहले क्योंकि 0 है तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपका करेक्टरिस्टिक 0 लिखें आप, मतलब इसको 0, उसकी वजह ये है कि पॉइंट से पहले जो डिजिट होगा वो क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा, और बाद वाला मेंटिस है। तो अब हमने क्या करना है कि एक्स को आप पहले फिलहाल इधर रहने दें, इस ये जो लॉग है ना ये इधर जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग चेंज हो जाएगा, और ये वैल्यू आपने ऐसे ही लिख देनी है 0.0065। तो x की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी। अब आपने क्या करना है कि पहले जो 0.00 है ना, इसको क्या देखना है, 6 में देखना है। याद रखें कि हमारे पास जो लॉग का टेबल था वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखें लॉग का लॉगरिथम का जो टेबल है वो 10 से शुरू हो रहा है, जबकि इसी के आगे हमारे पास क्या है, एंटी लॉग का। तो अब हम क्योंकि एंटी लॉग ले रहे हैं तो एंटी लॉगरिथम जो है उसका जो टेबल शुरू हो रहा है वह 0.00 से शुरू हो रहा है। तो अब आप देखें कि ये जो पॉइंट आ गया, बिल्कुल पॉइंट के बाद 2 0 है, बिल्कुल जी, ये देखिए पॉइंट के बाद 2 0 है, 2 0 के बाद क्या है, 6 है, तो पॉइंट 0 को 6 में देखना है। तो 0.006 मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6, क्या वैल्यू आ रही है, 1014 आ रही है। तो मैं साइड पे लिख देता हूँ, अगर वैल्यू आ रही है जी क्या आ रही है जी 1014 ये देखें, जब मैंने 0.00 को 6 में देखा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, लेकिन 6 के बाद भी तो एक डिजिट है ना 5, इसको मैं डिफरेंस कॉलम में देखूंगा। तो ये देखें डिफरेंस कॉलम ये है, तो किस में देखना है, 5, तो 5 के नीचे मेरे पास देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, इसमें 1 को ऐड करा देना है, ये डिफरेंस कॉलम की वैल्यू है। तो 4 और 1 5 1 0 1, तो अब ये आ गया। अब मेरे पास पॉइंट कहाँ पे लगेगा, पॉइंट मेरा बताएगा ये चीज, यानी कि यहाँ पे देखें करेक्टरिस्टिक मेरा क्या है, 0 है। करेक्टरिस्टिक क्योंकि 0 है इसलिए मेरा पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, राइट प्लेस इसकी ये है, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, तो इसलिए ये 1.015 मेरे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी, इसका पॉइंट मूव नहीं करेगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी इसका जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 हमारे पास है जी log x 1.192, log x इक्वल टू 1.192 आ रहा है। अब देखें इसमें आपका करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, यानी आप यूँ लिख सकते हैं, यानी करेक्टरिस्टिक जैसे उधर 0 था इधर 1 है। अब आपने क्या करना है कि x को इधर ही रहने दें,
ये जो लॉग है ना ये उधर चला जाएगा, जब उधर जाएगा तो ये लॉग किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा और क्या आ जाएगा जी 1.192। अब हमने क्या करना है इस वाले में ये जो 1.192 है इसमें हमने क्या करना है कि 0.19 को 2 के कॉलम में देखना है, यानी 0.192 को 2 के कॉलम में देखना है। तो 0.19 देखिए पॉइंट, ये सारे क्योंकि वैल्यू पॉइंट इनके सबके शुरू में पॉइंट है 0.19, तो ये देखिए 0.19 को किस में देखना है जी, 0.19 को 2 में देखना है। तो ये रहा जी आपका 0.19, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, 1556 है। तो ये कितना आ रहा है यानी 155 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखें आपका करेक्टरिस्टिक क्या है, आपका करेक्टरिस्टिक क्या है 1 है, तो इसका मतलब और +1 है, इसका मतलब है कि आपका पॉइंट एक स्टेप मूव करेगा। जैसे ये देखें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आपका क्या था 0, यानी पॉइंट से पहले 0 तो करेक्टरिस्टिक 0, इसलिए पॉइंट अपनी राइट प्लेस यानी फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद। लेकिन अब क्या करेक्टरिस्टिक 1 है तो असल राइट प्लेस इसकी कौन सी थी, ये वाली थी। लेकिन ये जो है अब क्या होगा कि ये यहाँ से घूम के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15.56, जो कि x की वैल्यू हमने निकालनी थी, ये निकल आई। अभी हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। अब 3 हमारे पास है x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू -434। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को आपने बड़े गौर से समझना है। उसकी वजह ये है कि हमने जितनी भी वैल्यू को सॉल्व करते हैं ना या उसका एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। जबकि ये देखें पॉइंट से पहला जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है कि ये -3 है, ठीक है। तो इस माइनस को हमें प्लस में चेंज कराना है। तो अब आपने अगर कहीं पर भी पॉइंट से पहली वैल्यू नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कराने का ये तरीका होता है कि जो डिजिट लिखा हुआ है ना उससे एक डिजिट बड़ा, यानी 3 से बड़ा डिजिट क्या है 4, वो क्या करें माइनस भी कराएं और प्लस भी कराएं सारी वैल्यू के साथ। यानी ये देखो -4 +4 और आगे यही वैल्यू आ जाएगी। यानी इसमें हमने सिंपल क्या किया कि ये जो वैल्यू गिवन थी उसमें +4 भी कराया -4, क्योंकि यह 3 था। सपोज इधर 2 होता तो मैं 2 से बड़ा नंबर क्या होता 3 होता, मैं फिर -3 और +3 करता। अगर यहाँ 0 होता -0 होता तो फिर मुझे +1 और -1 कराना पड़ता। अब ये होगा क्या कि ये जो आपके पास माइनस है ना ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे बार बन जाएगा और फिर आपने साथ क्या लगा देना है पॉइंट। पॉइंट के बाद आपने 4 में से इस वैल्यू को क्या करना है माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं कैलकुलेटर को यूज करके क्या करेंगे 4 माइनस क्या कर लेते हैं 4 माइनस क्या हो जाएगा जी 3.434। देखिए 4 में से हमने क्या किया जब 3.434 निकाला तो 0.566 आ रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे 566 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट और 0 की जो जगह है वो तो 4 ले चुका है। अब हमने करना क्या है कि इसको ये हमारे पास जो x है ये इधर ही रह जाएगा, x को आपने इधर ही रहने देना है और ये हो जाएगा जी एंटी लॉग किसका हो जाएगा 4.566। अब आपने 0.56 को 6 में देखना है। तो अब हम देखें कि 0.56 को यानी 0.56 नेक्स्ट पेज पे है, ये देखिए 0.56 को किस में देखना है जी 6 में देखना है। तो ये देखें 0.56 है 0 1 2 3 4 5 6 3681 क्या आ रहा है जी 0.56 को 6 में देखा ना तो हाँ जी 0.56 को 6 में देखा ना, एक दफ़ा फिर देख रहे थे 0 1 2 3 4 5 6 3681 क्या आ रहा है 36 में साइड पे लिख लेता हूँ 3681 आ रहा है। अब क्योंकि मेरे पास 3681 आ रहा है लेकिन पॉइंट की राइट प्लेस कौन सी है, ये मेरे पास पॉइंट की राइट प्लेस है। लेकिन यहाँ पे अब करेक्टरिस्टिक मुझे बताएगा कि मेरा पॉइंट इधर ही रहेगा या किधर जाएगा। अब पॉइंट ने 4 स्टेप मूव करना है और किस डायरेक्शन में मूव करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है। क्यों? क्योंकि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। जैसे करेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारा पॉजिटिव था तो पॉइंट की राइट प्लेस ये थी और पॉइंट घूम के इधर आ गया, तो इस तरह यहाँ पे 4 है और ये रिवर्स जाएगा क्योंकि नेगेटिव है।
तो पॉइंट यहाँ पे था, तो पॉइंट को 4 स्टेप इधर जाना है, तो पॉइंट अगर इधर है हो और उसने इधर जाना हो तो एक डिजिट तो है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और फिर पॉइंट। तो इसका ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.123 जीरो और फिर ये वाला डिजिट, तो देखो पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट इधर आ गया, 4 स्टेप मूव कर गया और आगे देख के आ गया 681, ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो 3 पार्ट हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। जो इसमें पार्ट नंबर 4 है, वो है जी log x इज इक्वल टू -1.5726। अब देखें अगेन यहाँ पे मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक है ना वो माइनस है, क्या है, -1 है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसको पॉजिटिव करने के लिए इससे एक बड़ा डिजिट क्या होता है, 2, तो -2 कराएं और +2 लिखकर आगे ये वैल्यू सेम लिख दें, 1.5721। अब ये जो -2 है ना, ये आपका क्या बन जाएगा, बार, और इसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है, और अब आपने कैलकुलेटर पे करना ये है कि आपके पास जो 2 में से आपने वैल्यू ये सारी माइनस करानी है, 1.5721। तो जब हमने वैल्यू माइनस कराई तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.4279। तो आपने लिखना है जी 4279। क्यों? क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी ये देखें यहाँ हमने लगाया और पॉइंट से पहले 0 है, 0 की जगह 2 ले चुका है। अब आपके पास क्या हो जाएगा कि जो ये लॉग क्या है, लॉग x है ना, अब x को इधर ही रहने दें और इस लॉग को उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसने क्या हो जाना है, एंटी लॉग हो जाना है, ठीक है जी, क्या होना है, एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 2.4279। अब हमने करना क्या है, मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी रफ जगह बना लेता हूँ। मैं क्या करूँगा आपके जो 42 है ना, 0.42 को 7 और डिफरेंस 9 में देखूंगा, 0.42 को 7 और डिफरेंस, अब देखिए 0.42, ये देखिए 0.42 जो है और किस में मैं ये देखना है, 0.42 को मैंने 7 में देखना है, तो 0.42 को 7 में 0 1 2 3 4 5 6 7 2673 में लिख लेता हूँ, 2673। ये देखें 0.42 यानी 0.42 को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 में किस में देखा, 0.7 में देखा, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और अब देखें 0.42 को 7 में देखा और डिफरेंस कॉलम 9, ये देखिए डिफरेंस कॉलम 9 बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम है, तो 42 को आप ले जाएं जी 0.42 को लास्ट में, तो लास्ट में हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं जी, यहाँ से जा रहा है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसमें क्या कर लें, 6 ऐड कर लें, तो क्या हो जाएगा 9 7 और 26, तो अब आपके पास क्या आ गया, 2679 आ रहा है। अब क्योंकि 2679 आ रहा है तो आपको क्या करना है कि पॉइंट को लगाना है। अब पॉइंट को 2679 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या है कि पॉइंट क्योंकि -2 है ना, तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, 2679 आ रही है। अब इसकी असल पोजीशन क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ने कितने स्टेप मूव करना है, राइट टू लेफ्ट 2 स्टेप मूव करना है, तो एक जीरो तो आपके पास है ना, इसके आगे आपको एक जीरो और लगाना पड़ेगा और इसके आगे जीरो लगा दे, तो ये वाला जीरो जो है ये सिर्फ इस पॉइंट को प्रोमिनेट करने के लिए एज अ प्लेस होल्डर होता है, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो पॉइंट असल में यहाँ पे होता है, लेकिन करेक्टरिस्टिक क्योंकि हमारा -2 है इसलिए ये पॉइंट 2 स्टेप इस तरफ को मूव कर जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा जी पार्ट 5। पार्ट 5 की अगर हम बात करें तो पार्ट 5 है जी log x इज इक्वल टू 4.3561 है, ठीक है। तो अब x को आपने इधर ही रहने देना है, इधर जाके इसको क्या करें जी, एंटी लॉग। अब इसमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट से पहला जो है करेक्टरिस्टिक वो हमारा पॉजिटिव है, तो 4.3561, तो x को इधर ही रहने दे। अब देखिए ना, इसको ना मैं आपको एंटी लॉग कैलकुलेटर से ये 2 क्वेश्चन आपको करा के दूंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं बाकी के क्वेश्चन आपको दूसरी तरह करा चुका हूँ, टेबल को कैसे देखना है उस हिसाब से। तो अगर कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी वजह ये होती है, देखो कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउ होता है
तो एक टेक्नोलॉजी से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और उसका भी यूज़ आना चाहिए। तो इसलिए ये 2 क्वेश्चन मैं आपको इस तरह बताता हूँ। अब एंटी लॉक कैसे लेने हैं? देखिए मेरे पास क्योंकि मोबाइल है इसलिए मैं इस पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सेकंड फंक्शन ऑन किया हुआ है। ये देखें ऐसे। अब देखिए यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है। अब जब मैं ये सेकंड फंक्शन इन्वर्स करूँगा तो ये देखें 10x आ जाएगा। ये जो होता है ना, ये देख सकते हैं, ये देखें ये लॉग है ना इस जगह, ये देखें इस जगह लॉग है। अब यहाँ पे नज़र रखिएगा, ये देखें मैं सेकंड फंक्शन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एंटी लॉग की वैल्यू आ जाती है। तो अब इसमें क्या होता है कि मैं ये एंटी लॉग की का बटन प्रेस करूँगा और आगे जो है ना ये वैल्यू टाइप करूँगा। कौन सी 4.3561। ये देखें जैसे ही मैंने ये वैल्यू टाइप की तो इसमें मेरे पास जो है जो आंसर आ रहा है ना वो क्या आ रहा है 222703 आ रहा है। ठीक है जी, तो आप इधर ही छोड़ दें या इसको 8 लिख लें तब भी ठीक है। उसकी वजह ये देखें ना, पॉइंट असल में यहाँ पे था। ये देखें पॉइंट कहाँ पे था, इस जगह था, लेकिन पॉइंट यहाँ से घूम के ना कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्यों यहाँ पे आ गया? उसकी वजह कि आपने वैसे ये डिजिट लिखने थे, इसके लास्ट में आप 0 भी लगा सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे होता है, लेकिन क्योंकि आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 4 है, तो देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 स्टेप ये इस तरफ को मूव कर गए। और ये देखिए ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से इस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर में क्या होता है कि आपके पास एक सेकंड फंक्शन होता है जिसे हम शिफ्ट भी कहते हैं। जब आप कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाते हैं तो आपके पास लॉग से एंटी लॉग वो 10 सा लिखा आ जाएगा आपके कैलकुलेटर में। तो जब आप वो सेकंड फंक्शन ऑन करके आगे वैल्यू टाइप करके एंटर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा इसका मेथड ये है कि पहले आप 35 को क्या करें 6 में देखें और डिफरेंस कॉलम 1 में देखें। ठीक है, चलें उस मैं भी आपको बता देता हूँ यार, टेंशन ना लें। क्या है कि मैं पहले ना 35 को 6 में देख लेता हूँ। 0.35 को ये देखें, 0.35 ये 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ रहा है 2270 आ रहा है। देखिए आ रहा है 2270 आ रहा है। तो अब इसको डिफरेंस कॉलम किस में देखना है? 0.35 को 6 में देखा, डिफरेंस कॉलम 1 में। तो अब देखें 35 वाला ये 1 में क्या आ रहा है आपके पास, देखो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है, तो इसमें क्या कर दो प्लस 1। एक सेकंड, हमने शायद कुछ वैल्यू गलत तो नहीं देख ली। 35 को 6 में देखेंगे, 35 को 0 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है। 6 में 2270 आ रहा है और डिफरेंस कॉलम 1 में 1 आ रहा है। तो इसमें 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 227 क्या आ जाता है 1 आ जाता है। अब क्योंकि 2271 आ रहा है और हमने क्या करना है कि इसमें लगाना है ऐड करना है 4 स्टेप हमने इधर मूव करना है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि 2271। अब देखो 1 2 3 डिजिट तो आ गया ना, आगे पॉइंट चौथा डिजिट नहीं है तो 0 लगा के आगे पॉइंट लगा के। तो यूं आपके पास ये 227110 आ रहा है जी। अच्छा, कैलकुलेटर में और जो ये वैल्यू है ना, इन दोनों में सम टाइम क्या है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो अब दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। आप चाहें तो टेबल से ये वैल्यू लिख के ये लिख दें या यही अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख दें, तो इतना फ़र्क नहीं होता। दोनों वैल्यू मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाली है आपके सामने और ये जो वैल्यू है ये मैंने आपको टेबल से निकाल के दिखा दी है। तो अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट 6 रह गया, उसको हम लिख लेते हैं। पार्ट 6 में हमारे पास क्या है जी, log x इज इक्वल टू -2.0184 आ रहा है। तो अगेन क्योंकि ये -2 है तो अब क्या करेंगे, इससे माइनस इन 2 से क्या बड़ा नंबर होता है 3 होते हैं, तो -3 और +3 इसमें ऐड करा दें और आगे यही वैल्यू -2.0184। अब ये देखें, ये जो आपके पास है ना -3, ये आपका ऐसे बार बना दें और आगे 3 में से ये वैल्यू को क्या करें सब्ट्रैक्ट। अब हम ये वैल्यू 3 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 माइनस 2.0184, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.9816 आ रहा है ना। 0 तो 0 की जगह तो आपके ने 3 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद वाली जस्ट वैल्यू लिखनी है 89816। तो अब आपने क्या करना है कि इसको इधर ही रहने देना है। क्या है कि एक्स को आप इधर ही रहने दें और ये लॉग उधर जाएगा, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग किसका 3.9816। तो अब एक्स को इधर ही रहने दें
और एंटी लॉग कैसे। अब आपने क्या करना है कि 0.98 को 1 और डिफरेंस 6 में 0.98। अब देखें जी हमारे पास 0.98 को किस में देखना है जी हमने 0.98 को 1 में देखना है। तो 0.98 ये है, इसका ये वाला क्या है 0 है और ये क्या है 1 है। तो 9572 मैं साइड पे लिख लेता हूँ 9572 किसको देख रहे हैं 0.98 को मैं किस में देख रहा हूँ 0 और 1 क्या 1 में देख रहा हूँ और डिफरेंस कॉलम 6 में। तो डिफरेंस कॉलम 6 इसी में ये देखें सेकंड लास्ट रो है ना, ये देखें लास्ट और सेकंड ये 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है 13। तो इसमें मैंने क्या करना है +13 ऐड करा देना है। 13 को ऐड कर दिया तो 3 और 2 5 7 और 1 8 ये। तो अब देखें मेरे पास क्या है कि करेक्टरिस्टिक -3 है तो पॉइंट की राइट प्लेस ये है तो 3 स्टेप इसने इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो एक डिजिट तो हमारे पास 9 है, इसके आगे मुझे 2 डिजिट और लगाने पड़ेंगे फिर जाकर पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो 0 पॉइंट क्या है 009585। तो ये मेरे पास इसका जो है लास्ट यानी फाइनल आंसर आ गया जो कि एंटी लॉग -2.0184 का। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 2.3 स्टूडेंट वो होगी कंप्लीट। आई होप के क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।